गया था कि उद्धव और गोपियों का जो प्रसंग है वो आपको कल सुनाएंगे। तो एक दिन की बात है, थोड़ी हम कथा को पीछे लेकर चल रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के आए तो मथुरा में देवकी मैया, वसुदेव जी और अन्य साथियों के साथ रहते थे, और भगवान के सखा थे वो उद्धव जी। तो एक दिन की बात है कि देवकी मैया ने भोजन बनाया कृष्ण भगवान के लिए। तो मैया ने सुना था कि लाला का जो लालन पालन है वो हुआ है वृंदावन में, नंदगांव में। तो यशोदा मैया माखन खिलाती थी। तो भगवान को माखन बहुत प्रिय है, आज भी भोग लगाया जाता है वृंदावन में। तो मैया ने विचार किया, आज क्यों न कृष्ण को भोजन के साथ थोड़ा माखन दिया जाए। तो आज भगवान स्नान किया, ध्यान किया, गुरुजनों को प्रणाम किया और भोजन करने के लिए बैठे। तो यशोदा मैया, देवकी मैया ने यशोदा मैया को याद करते हुए कि ये माखन पसंद करते हैं, आज भोजन की थाली में थोड़ा सा माखन रख दिया। और जो कृष्ण भगवान ने माखन को देखा तो भोजन को छोड़ दिया और एक ऊंची सी अटारी पे बैठ जाते हैं और वृंदावन की ओर देखकर रोने लगे। भोजन नहीं किया। बहुत समय हो गया तो उद्धव जी आए, भगवान के सखा थे। मैया से पूछा तो मैया ने कहा कि आज पता नहीं कृष्ण ने भोजन नहीं किया है। वैसे तो रोज भोजन कराती हो, भोजन करते भी थे, आज क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, भोजन नहीं किया है। उद्धव जी कृष्ण भगवान के पास गए और कहा कि आपको तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, आप वृंदावन छोड़ के मथुरा में आए हो और आप तो इस प्रकार रो रहे हो, ब्रज की याद करके, वृंदावन की याद करके, गोपियों की याद करके, जैसे वही आपका सर्वस्व है, जैसे उनके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, हम तो उनके बिना रह ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं रह पा रही हैं। गोपियों की जाकर स्थिति को देखो कि उनकी हालत क्या है। मैंने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, तो वो परसों की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। अगर उनको ये पता लग जाए ना कि परसों कभी होगा ही नहीं, तो एक भी गोपी जी नहीं पाएगी। वो यशोदा मैया जो मेरे बिना भोजन भी नहीं कर रही थी, आज देखो वो अचेत पड़ी है। तो उद्धव जी को लगा कि गोपियां पढ़ी लिखी तो है नहीं, गांव की ग्वालिनियां, और ये कहाँ कृष्ण उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। बृहस्पति के शिष्य थे, वेदांत पढ़े हुए थे, प्रेम की भाषा को समझते नहीं थे। प्रेम की भाषा अलग होती है, वेदांत की भाषा अलग होती है। इस प्रकार कहा। तो आज उद्धव जी से भगवान कहने लगे कि उद्धव, मेरा एक संदेशा पहुंचा दो। तुम वृंदावन जाओ, जो तुम मुझे सिखा रहे हो कि उनको याद मत करो, तो जाओ गोपियों को मेरा एक पत्र ले जाकर दे दो। अगर गोपियां मुझे भूल जाएंगी तो हम भी उन्हें याद नहीं करेंगे। तो आज पत्र दिया है भगवान ने और उद्धव जी वृंदावन आ रहे हैं। जब वृंदावन की ओर प्रस्थान किया तो देखा कि भगवान के जो सखा थे रोज प्रतीक्षा करते थे कि आज लाला आएगा, आज लाला आएगा। भागवत जी में लिखा है कि उद्धव जी कृष्ण भगवान की तरह देखने में लगते थे। जब दूर से देखा कि रथ आ रहा है, वो रथ कौन सा था? जिससे कृष्ण भगवान गए हुए थे। उद्धव जी को भगवान ने अपने वस्त्र पहनाए, अपना रथ दिया, अपनी माला पहनाई। ये कहा कि गोपियां हमें समझ के तुमसे बात करेंगी। अगर उन्होंने ये जान लिया कि कोई ये पर पुरुष है तो वो बात नहीं करेंगे।
और समीप जाके तुम परिचय देना कि तुम मेरे सखा हो, नहीं तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए उद्धव जी भगवान के वस्त्र आदि पहनकर आए थे, देखने में वो भगवान की तरह लग रहे थे। तो रास्ता में सभी सखाओं ने उद्धव जी को देखा, अरे मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया, और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया। उद्धव जी को ये लग रहा है कि ये कैसा प्रेम है, ये कैसी प्रतीक्षा है कि सीमा पर ही हमको घेरिए कि लाला आ गया, लाला आ गया। और जब पास से देखा तो बोले कि तुम मेरा लाला नहीं हो सकते हो। अगर मेरा लाला होता तो अभी हृदय से लगा लिया होता, अगर मेरा सखा कृष्ण होता तो अभी हमें हृदय से लगा लिया होता। आपकी तरह मेरा कृष्ण नहीं है, आप बताइए कौन है। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, मुझे यशोदा के घर जाना है, यशोदा मैया के घर का पता बता दो। तो ऐसा महापुरुषों का भाव है। कहा कि ये जो जल की धारा बह रही है ना, जिस घर से निकली हो उसी घर में प्रवेश करना। तो उद्धव ने कहा कि जल की धारा किसी के घर से निकलती है? भाई घर से तो जो पानी निकलता प्राय हम सभी लोग जानते हैं, वो कौन सा होता है? उद्धव जी का कुछ ऐसा ही प्रश्न था। तो कहा कि नहीं, ये किसी नदी या नाले का पानी नहीं है, ये असंख्य गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा, उन सब की आंखों का ये आंसू है जो जल के रूप में बह रहा है। उद्धव जी ब्रज में प्रवेश करते करते बावले से हो गए कि कृष्ण के साथ रह के वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये कैसा प्रेम है। और जब नंद बाबा के घर में प्रवेश किया है तो देखा कि यशोदा मैया अचेत है, नंद बाबा ने स्वागत किया है कृष्ण भगवान की सखा उद्धव जी का। तो उद्धव जी ने बस एक बात कह दी जो इन लोगों को बहुत बुरी लगी। ना माता न पिता तस्य, ना भार्या न सुता दया, ना आत्मीयो न परश्चापी, ना देहो न जन्म एवचा। कहा नंद बाबा एक बात बताओ, ब्रज में आई है तो सारे सखा परेशान हैं, आंसुओं की जलधार आपके घर से बह रही है, पता चला है कि आप लोगों के ये आंसू हैं, वो ब्रह्म है, वो जगत के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है, ना उनकी कोई माँ है, ना उनका कोई पिता है, ना उनका कोई भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है, वो तो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर आए हैं। तो मैया अचेत अवस्था में थी, तो मैया थोड़ी सी आंखें खुली, उठ के बैठ जाती है और कहा कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि उसके कोई शरीर नहीं है, इस माँ ने उसे जन्म दिया है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उसे जन्म दिया था तो किस तरह उसने रोदन किया, किस तरह भूख में छटपटाया था, वो मुझे आज भी याद है। तुम कहते हो कि उसके हाथ नहीं है, तो उसे उंगली पकड़ के हमने चलना कैसे सिखाया। तुम कहते हो कि उसकी आंख नहीं है, निराकार है, उसके शरीर नहीं है, तो इन उंगलियों ने उसकी आंखों में काजल कैसे लगाया। तुम कहते हो कोई शरीर नहीं है, तो मैंने उसे ऊखल से कैसे बांधा। उद्धव, वो हमारा लाला है, वो हमारे हृदय का एक टुकड़ा है। कोई बात नहीं, हमें भूल गया है ना, कोई बात नहीं। ये बताओ कि राधा को याद करता है, कभी गोपियों को याद करता है जो इस वृंदावन में उसने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को कभी याद करता है। और इतना ही नहीं, हम सब तो जीव हैं, जी रहे हैं। जिस गाय का वो दूध पीता था, जिस गाय की सेवा करता था, जिस दिन से गया है ना, वो भी जलपान नहीं कर रही है। इस तरह
मैया कह रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि चलो आपका भी उद्धार हो जाएगा, आपने कृष्ण से इतना प्रेम किया। नंद बाबा को ये बात बहुत बुरी लगी और कहा कि आप कहते हो कि मेरा उद्धार हो जाएगा, वो हमारा लाला था, हमारी सांसें उसे देखकर चलती थी, हमने उसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हमारा उद्धार हो जाए, हमने तो बस प्रेम से इसलिए किया कि वो हमारे जिगर का एक टुकड़ा है। मैंने उसे ब्रह्म माना ही नहीं कि वो ब्रह्म है, मैंने उसे ईश्वर माना ही नहीं, वो तो आप कह रहे हो। इतना जब विरह देखा तो उद्धव जी वहां से आगे बढ़े और गोपियों से मिले। गोपियों का हाल क्या है, हमारे यहाँ बिंदु जी बड़ा सुंदर पद लिख रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। गोपियां बावली हो जाती हैं, तो कभी इधर जा रही हैं ढूंढने, तो कभी उधर जा रही हैं ढूंढने, तो कभी मथुरा की राह देखती हैं। द्वारों को पत्तों से, फूलों से, कलियों से सजाती हैं, रोज लेपन करती हैं, दीपक जला के रखती हैं, कलश भर के रखती हैं कि आज प्यारे आएंगे, आज प्यारे आएंगे।